हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक परफेक्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यू ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश, बट इंग्लिश सीखने के लिए जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आपको हिंदी में सोचना है या इंग्लिश में सोचना है। ये बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि थिंक इन इंग्लिश, डूइंग द प्रैक्टिस। सोचिए, आप अगर इंग्लिश में थिंकिंग करते हैं तो आपको कुछ वर्ड चाहिए जो कि सोचने के लिए, और इंग्लिश आना उसके लिए आपको मैंडेटरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करने वाले हैं एक बेसिक कंसेप्ट की जो बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्रेजेस हमारा 3 टाइप्स का होता है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। कोई भी टाइम फ्रेजेस, अगर हम टाइम की बात करते हैं, मैं किसी काम को या तो करता हूँ, या फिर मैंने किया, या फिर मैं उस काम को करूँगा। तो सबसे पहले जो कॉमन आपका कंसेप्ट होता है उसे हम सीखते हैं। कंसेप्ट से आप लर्निंग करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश इजी लर्निंग, तो कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या करना है डियर, आपको सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस आपको समझना है कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ बेसिक कंसेप्ट। आज हम एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो होता है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब होता क्या है? एक्चुअल में बी का मतलब होता है होना। अब होना क्या? कुछ होना या कहीं होना, किसी जगह पर होना या फिर कुछ होना। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मैं कुछ हूं, क्या? टीचर। आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं। दूसरी चीज आती है कि वह घर पर है या मैं घर पर हूं, तो वह घर पर है, ही इज एट होम। ये है उसके कहीं होने की बात। वह स्कूल में है, ही इज इन द स्कूल। तो अगर वो स्कूल में है, वह घर पर है, तो उसके किसी जगह पर होने की बात हो रही है। और अगर यहाँ की आप बात करते हैं, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर किसी के कुछ होने की बात हो रही है। तो दोनों होना है, कुछ होना या कहीं होना। आप कह सकते हैं कुछ। और टाइम फ्रेजेस हमारा 3 टाइप का होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ए स्टूडेंट। सिंपल आपने किया, आई एम ए स्टूडेंट, सिंपल आप बात करते हैं। लेकिन ये बात करते हैं आप प्रेजेंट में, मतलब जब कोई चीज होगी तो वो होगी प्रेजेंट में जो हमारी यूज होती हैं चीजें, वो होती है डियर इज एंड और आर। ये जो वर्ब होती हैं ये बोलते हैं टू बी वर्ब, जो कि प्रेजेंट में यूज होती हैं। पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट में जो यूज होती हैं वो होती हैं वोज एंड वर। वोज एंड वर आपकी पास्ट में यूज होती है। अगर यही बात फ्यूचर में करते हैं तो फ्यूचर में होती है विल बी। तो विल बी को हम फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आई एम स्टूडेंट, तो ऑलवेज अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमने एग्जांपल लिया। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। यू नीड टू ओनली 3 थिंग्स। सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब जो कि मैंने आपको बताई है, इज एम आर। यहां पर आएंगे आपके टू बी वर्ब। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर आई प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अभी इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ भी आएगा, सब्जेक्ट यहाँ भी आएगा। बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट के बारे में, तो प्रेजेंट ये वाला स्ट्रक्चर, पास्ट का स्ट्रक्चर ये वाला होगा, वोज एंड वर यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाद में आप विल भी लगाएंगे फ्यूचर के केस में, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट। तो तीनों स्ट्रक्चर होते हैं। तीनों स्ट्रक्चर के साथ साथ आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। आगे हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इज एम आर प्रेजेंट में, वोज वर पास्ट में, फ्यूचर में विल बी यूज होगा। ऑब्जेक्टिव जो भी पार्ट है, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इज ए ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट आई, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम स्टूडेंट, तो आई एम स्टूडेंट, आई सब्जेक्ट है, इज एम आर टू बी वर्ब है, और जो भी आप हैं स्टूडेंट तो वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सब्जेक्ट आप हमेशा किसके बारे में बात करेंगे? या तो आप अपने बारे में बात करेंगे, मतलब आई अपने बारे में बात होगी, या फिर आपकी बात होगी। जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आपकी बात होगी यू
या हमारी बात होगी वी, और उसके बाद अगर आप बात करते हैं दे, उनकी बात होगी। तो आई मैंने मैं, यू आप या तुम, वी हम, और दे मैंने वे या उन्हें, है ना। मतलब दे कि वे लोग जो भी हैं, काफी सारे प्लूरल की बात हुई है। तो इसमें आई के साथ ऑलवेज एम यूज होगा, ये बात आपको रिमेंबर करनी है। उसके बाद यू वी दे, इन कंसेप्ट के साथ ऑलवेज यूज होता है आर, ये बात होती है प्रेजेंट की। अब बात करते हैं ही मैंने वह लड़के के लिए यूज होता है, सी वह लड़की के लिए यूज होता है, इट एक डमी सब्जेक्ट यूज होता है। इट के बारे में डिटेल से हम आगे बात करने वाले हैं, बट अभी हम केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं टू बी वर्ब का, तो इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। डमी सब्जेक्ट या ऊपर वाले जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, इनके लिए हम इसे रिपीटेशन रोकने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसी का नेम होगा, नेम मैंने मान लिया, किसी का भी नेम यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इन सब के साथ लगेगा इस। तो प्रेजेंट में जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इज एम आर, तो वो यहाँ पर ऐसे पूरा होता है। उसके बाद आती है पास्ट की बात। अगर आप पास्ट में इस चीज को लेके जाते हैं, दिस इज द प्रेजेंट, और अगर आप बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में यही चीज आई के साथ लगता है वॉज, यू वी और दे के साथ लगता है आपका वर, और जितने सिंगुलर बचे हमारे ही, सी, इट और किसी का नेम, इन सब के साथ आप यूज करेंगे वॉज। और उसके बाद अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर बड़ा ही सिंपल है। फ्यूचर में आप कोई भी सब्जेक्ट है, आई, यू, वी, दे, अगर आप बात करते हैं ही, सी, इट और किसी का नेम की, तो सभी के साथ यहाँ पर विल बी लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है, विल बी फ्यूचर में। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया है कि पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद यहाँ पर टू बी वर्ब इज एम आर आएगी, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पर विल बी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम एक ही सेंटेंस को, जैसे कि वह स्टूडेंट है या वह घर पर है, सबसे पहले बात करते हैं वह स्टूडेंट है, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। तो ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ही के साथ इज लगता है, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ। उसके बाद अगर लड़की की बात करते हैं कि वह स्टूडेंट है, तो आप सिंपली बात करते हैं सी इज ए स्टूडेंट, सी इज ए स्टूडेंट। अभी सेम बात आप पास्ट में करते हैं कि वह स्टूडेंट थी, क्योंकि अब वो स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर बन गई है। तो अगर आप बात करते हैं तो सी के साथ क्या लगता है, यहाँ पर वॉज लगता है, तो आप यहाँ कहेंगे सी वॉज ए स्टूडेंट। और वह स्टूडेंट होगी, तो आप बात करेंगे वह स्टूडेंट होगी, तो आप नॉर्मली सी विल बी स्टूडेंट, सी विल बी ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट होगी। अभी बात करते हैं कि वह स्टूडेंट है, लड़के की बात करते हैं, ही इज ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट था, ही वॉज ए स्टूडेंट, वह स्टूडेंट होगा, ही विल बी ए स्टूडेंट। अपनी बात करते हैं, आई एम ए टीचर, या मैं टीचर था, आई वॉज ए टीचर, और मैं टीचर होऊंगा, आई विल बी ए टीचर। तो ये किसी के होने की बात हुई है। अब बात करते हैं सिंपली, अगर आप बात करते हैं कि वह घर पर है, तो सिंपल सेंटेंस बनेगा ही, वह घर पर है की बात हुई है, तो प्रेजेंट की बात है, तो ही इज एट होम, वह घर पर है। उसके बाद बात आती है कि वह घर पर था, तो आपको इज को रिप्लेस करना है किससे, वॉज से, ही वॉज एट होम, वह घर पर था। उसके बाद आती है कि वह घर पर होगा, ही, यहाँ पर आप लगाएंगे विल बी, ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। दूसरी बात यह है डियर, आप यहां से विल बी की जगह आप यूज कर सकते हैं मे बी, या फिर आप यूज कर सकते हैं माइट बी। दोनों का सेंस यहां से आ जाएगा।
माइट बी और मे बी, इसका मतलब होता है वह घर पर होगा जब आप बात करते हैं तो ये बात होगी, शायद घर पर होगा तो आप मे बी लगा सकते हैं, शायद ही घर पर होगा, शायद ही, तो आप यहाँ पर माइट बी लगा सकते हैं। तो आप तीनों का यूज कर सकते हैं जब चांसेस होंगे। वह घर पर होगा, आपने जनरल बोला वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। आपने नॉर्मल ये बोला शायद वह घर पर होगा, ही मे बी एट होम, शायद ही वह घर पर होगा, चांसेस कम है तो आपने यूज किया ही माइट बी एट होम। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात आती है आफ्टर कंसेप्ट, हाउ टू डू प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। तो यहाँ पर डियर आपको समझने की जो जरूरत है वो है आपको किसी भी सेंटेंस के 6 वे बनाने हैं। 6 वे क्या होते हैं? 6 वे आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़नी है, इस बेसिस पर आपको 6 वे बनाने हैं ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ पाए। तो पहला जो वे होता है डियर वो होता है आपका पॉजिटिव, आपको कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है। दूसरा आपको नेगेटिव बनाना है। अगर आप थर्ड बात करते हैं तो थर्ड आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव बनाना है आपको। और अगर आप फोर्थ बात करते हैं तो आपको बनाना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब बात आती है कि इसके बाद डियर आपको फिफ्थ जो वे बनाना है वो बनाना है रीजन, जिसे बोलते हैं रीजन पॉजिटिव। और अगर आप बात करते हैं 6 वे की, जो लास्ट वे होता है ये भी होता है आपका रीजन नेगेटिव। रीजन नेगेटिव में आप रीजन का नेगेटिव आंसर देंगे। पहली बात करते हैं पॉजिटिव। अब जैसे आपने बात की ही इज एट होम, वह घर पर है, या वह घर पर था, ही वॉज एट होम, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। सेम चीजें आपको 6 वे में बनानी है। आप पूछते कैसे हैं वो आपको देखना है। कैसे? जैसे आप पॉजिटिव बनाते हैं तो ये बना, नेगेटिव बनाते हैं कि वह घर पर नहीं है। इस चीज को बनाने के लिए आपको जो हमारी टू बी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगी है इज, एम, आर, उनके बाद आपको नोट ऐड करना है। ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं वॉच के बाद लगानी है तो नॉर्मली आप नोट लगाना है आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका सिंपल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस जो भी यहाँ पर टू बी वर्ब लगाई है आपने इज एंड आर, और प्लस आप यहाँ पर नोट लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर जो भी आपने ऑब्जेक्टिव लगाया था वो आप लगा सकते हैं, और ये 6 पे बन जाएंगे आपके। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव बना था। मैं स्टूडेंट नहीं हूं तो आपको सिंपल बनाना है आई एम नॉट ए स्टूडेंट। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप सिंपल बताइए, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम टीचर, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम टीचर। तो पहले आपने बोला पॉजिटिव, नेगेटिव आपने सेकंड टाइम बोला कि आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर। तो आप यहाँ पर 2 चीजें बता सकते हैं। अब कोई पूछता है क्या आप स्टूडेंट हैं, तो उस केस में आपको यहाँ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब आपको यस और नो में अगर आंसर दे पाते हैं आप तो इंटेरोगेटिव आप बनाते हैं। इंटेरोगेटिव यहाँ से बनाइए आप। जब पूछा जाता है आपसे आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क लगेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस आई एम स्टूडेंट, या फिर नो आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम टीचर। तो या तो आप स्टूडेंट हैं या नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा क्लियर वो यहाँ से आ जाएगा, या तो ये या ये। तो यस के साथ आप ये वाला दे देंगे और नो के साथ आप ये आंसर दे देंगे। जब आपसे कोई इंग्लिश में पूछता है आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए टीचर, तो आप बोल सकते हैं यस आई एम स्टूडेंट, नो आई एम नॉट स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है आपकी फोर्थ वे की, जो कि नोट वाला ही रहता है। क्या आप स्टूडेंट नहीं हैं? कैसे बनाते हैं आप? या तो आप लगाएंगे आर एन, जो कि आर नोट को कॉन्टेक्ट करके बनता है, आर और नोट को आर एन यू ए स्टूडेंट, या फिर आप आर यू
नॉट स्टूडेंट। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर देता हूँ आरंट यू ए स्टूडेंट। तो ये आपका बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब बात आती है आपकी रीजन पॉजिटिव की। रीजन पॉजिटिव में आपको कारण बताना है कि आप स्टूडेंट क्यों हैं। इस एज में तो आपको स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, आप स्टूडेंट क्यों हैं। तो रीजन में क्यों लगाया जाता है, तो क्यों से यहाँ पर आपको सवाल बनाना है। पहले वाई आर यू ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट क्यों हैं। दिस इज द रीजन पॉजिटिव वे। तो ये आपको बनाना है। उसके बाद आपको नेगेटिव बनाना है। सेम नेगेटिव बनाने के लिए वाई, या तो आप यही लगा दीजिए वाई आरंट यू ए स्टूडेंट, वाई आरंट यू ए स्टूडेंट। देन आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस इज द सिक्स वे। आप हर चीज का सिक्स वे बनाइएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर, आर यू लॉयर, आर यू टीचर, तो आप सभी के बना लीजिए जो भी आप हैं। हो सकता है आप शॉपकीपर हैं, हो सकता है आप बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मे बी पॉसिबल। तो जितनी पॉसिबिलिटी है आप इन सब के सिक्स वे बनाइए और उससे प्रैक्टिस करिए। इनके आंसर आप दे सकते हैं कुछ भी। बिकॉज आई एम डूइंग ए ग्रेजुएशन कोर्स, दैट्स व्हाई आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स। तो आप यहाँ का आंसर भी दे सकते हैं। आप स्टूडेंट क्यों नहीं हैं, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, राइट नाउ आई एम ए टीचर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टूडेंट। तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं इन क्वेश्चंस का। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आरंट यू ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट क्यों नहीं, क्या आप स्टूडेंट नहीं हैं। जैसे कोई भी आपसे कंफर्म करो क्या आप स्टूडेंट नहीं है, तो आप सिंपली उनका जवाब दे सकते हैं नो आई एम स्टूडेंट, नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर यस मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम ए टीचर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम आंसर आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो आंसर ये होगा, ये होगा। तो पहले वाला आपको नेगेटिव के साथ में अनाउंस करना है, दूसरे वाला आपको यस के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा गया है। तो आरंट यू ए स्टूडेंट, तो आरंट यू, अगर आपने यस बोला इसका मतलब आप उसकी बात से एग्री कर रहे हैं और आपने बोल दिया है कि हाँ मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन आपको बोलना है नहीं आई एम स्टूडेंट, नो आई एम स्टूडेंट, नहीं मैं एक स्टूडेंट हूँ, या फिर यस आई एम नॉट स्टूडेंट। तो ये आंसर आप इसका देंगे। सो ये पूरा कंसेप्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट इन द राइट डायरेक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर कंसेप्ट के साथ में।